तो बस इससे पहले वीडियो में हमने प्रेमचंद के फटे जूते के विषय में पढ़ा था। आज हम उसकी अभ्यास कार्य करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। तो यहाँ पर इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में जो उनकी विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे सादा जीवन, उच्च विचार, यानी वो सीधे साधे व्यक्ति थे और साधारण कपड़े पहनते थे। दूसरा है आशावादी, आत्मविश्वासी, यानी वो आशावादी दृष्टिकोण के थे और वे हमेशा विकट परिस्थितियों से भी न घबराकर सदैव उनका सामना करने के लिए तत्पर रहते थे। तीसरा है इनकी विशेषता स्वाभिमानी व्यक्तित्व। प्रेमचंद भी स्वाभिमानी व्यक्तित्व के थे। वे दिखावे पर विश्वास नहीं करते थे। वे किसी से कोई भी वस्तु मांगकर उसका प्रयोग करने के पक्ष में नहीं थे। यह बात फोटो में भी उनके फटे हुए जूते से स्पष्ट होती है। फिर है आपका उनकी फोर्थ जो विशेषता है वो क्या थे, संघर्षशील लेखक थे। प्रेमचंद अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली जितनी भी मुश्किलें थीं उनको ठोकर मारी। इस प्रकार से आज उनका जीवन भर संघर्षों से सामना होता रहा है। तो इस तरह से आप चार विशेषता उनकी दे सकते हैं: सादा जीवन, उच्च विचार, आशावादी व आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी व्यक्तित्व और संघर्षशील लेखक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उंगली बाहर निकल आई है। ये पहला का पॉइंट था। ख, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। थर्ड है ग, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को बढ़ाती है। घ, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इनमें से आपका जो सही विकल्प है वो है ख, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में भी खुशबू आ जाए। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। इसका आशय स्पष्ट है। यहाँ पर लेखक ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए कहा है कि जूते को टोपी की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। वस्तुतः आजकल जूते वालों अर्थात धनवानों का मान सम्मान बढ़ गया है और गुणी व्यक्तियों का केवल धन के अभाव में सम्मान कम होने लगा है। जैसे कि आपको उदाहरण के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या थे, सादा जीवन, उच्च विचार उनका था, लेकिन लेखनी के वो धनी थे। एक आरोग्य परंतु धनवान व्यक्ति पर 2500 गुणी व्यक्तियों की टोपी न्यौछावर दिखाई पड़ती हैं। अर्थात यहाँ पर धन के बल के सामने ज्ञान का बल क्या है, झुक जाता है। जैसे कि आपने देखा, क्योंकि वो हिंदी साहित्य के सम्राट रहे हैं। दूसरा है आपका पंक्ति, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनके कौन सी विशेषता के विषय में पता चल रहा है। आज के दिखावटी युग में लोग पर्दे पर अधिक विश्वास करते हैं, अर्थात हर चीज़ को छिपाने में तत्पर रहते हैं, चाहे वो अपनी बुराइयों या कमियों को ढक कर रखना चाहते हैं। परंतु प्रेमचंद जी बाहरी दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जूता फटा होने पर भी वे अपने आप को लज्जित महसूस नहीं करते और न ही उसे छिपाने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। थर्ड है आपका
ग, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे जो कहते थे वही करते थे। उनमें किसी बात को छिपाने की भावना विद्यमान नहीं थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद जिससे घृणा करते थे वे उसकी ओर पैर की उंगली से इशारा करते थे, अर्थात उसे हमेशा उन्होंने अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष करते रहे, क्योंकि उन्होंने सामाजिक जितनी भी समसामयिक विषमताएं थी उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से उसको लिखा। प्रश्न नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह सोच बदलता है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? प्रेमचंद के निम्नलिखित वजह हो सकती हैं। पहला, लेखक द्वारा की गई पहली टिप्पणी आधुनिक युग में परिवर्तित होते व्यक्ति की सोच को देखकर की गई है कि जिस प्रकार लोग अपने घर पर पहनने और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर रखते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी इस प्रकार के सभी व्यक्तियों से अलग हैं, उनकी सोच अलग है। दूसरा है पॉइंट इसी का, प्रेमचंद एक सीधे साधे साधारण व्यक्ति थे। वे दिखावे की परवाह नहीं करते थे और न ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए पोशाक बदलने की बात उन पर सही नहीं है। इन्हीं कारणों से लेखक ने बाद में अपनी टिप्पणी बदल दी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? लेखक की शैली निम्नलिखित बातें आकर्षित करती हैं, जैसे लेखक की व्यंग शैली, यानी उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली को बहुत ही आकर्षक और गंभीर तरीके से प्रस्तुत किया है, जो समाज की बनावटी और जो शोषक व्यवस्था पर प्रहार करती है, यानी समाज की जो व्यवस्था है उस पर वो करारा प्रहार करती है। लेखक ने अपने व्यंग को विस्तार से समझाया है और उनकी यह विस्तार पूर्ण जो शैली है वह पाठक को लेख को समझने में उनकी सहायता करती है, यानी जिस तरह से उन्होंने उदाहरण दिए हैं तो वो पाठक को समझाने की सहायता करती है। लेखक की जो शैली है वो कौन सी है? संवाद शैली है। बात से बात निकालने की प्रवृत्ति अत्यंत प्रभावी है। लेखक पूरी रचना में पाठक का लेख के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिससे पाठक की जो साधारण रुचि है दोनों बनी रहती है। जैसे लेख का आरंभ प्रेमचंद के फटे जूतों से होता है, लेकिन वह प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उसमें अपने आप में समेट लेता है। ठीक है, यानी ये लेखक की जो बातें हैं वो आपको आकर्षित करती है पाठ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों की ओर इंगित का इशारा करने के लिए किया गया है? टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। पाठ में टीला शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, मुश्किलों, संघर्षों और असुविधाओं के लिए किया गया है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं, जैसे शोषण होना, सामाजिक शोषण होना, अन्याय होना, जातिगत जो भेदभाव थे, छुआछूत आदि, ये सब उनके क्या हैं? शोषण है समाज में। तो इसलिए यहाँ पर टीले शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें हमने प्रश्न को मार्क किया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।